जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेगरो उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बगल से आप तक लाइव आ रहा हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज चेगरो पंचायत में एक बैठक हुई जिसमें खेल के मैदान के लिए बात हुई और सभी लोग सम्मानित प्रतिनिधि और सभी अभिभावक यहां पे मौजूद रहे। बहुत लोग यहां पे मौजूद हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर। पंचायत के माननीय मुखिया और सरपंच साहब और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि लोग और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम बारी बारी से सभी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और उनका विचार जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो बच्चों का भविष्य के लिए जो खेल का मैदान, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चूँकि अभी आप जान रहे हैं यहाँ पे 8 तक के क्लास। सबसे पहले पंचायत समिति सदस्य गोविंद भैया से बात करेंगे कि यहाँ पे जो वंचित परिवार को बसाने की बात चल रही है, और साथ ही साथ जो हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय 8 क्लास के बच्चे हैं जहाँ पे हम लोग 10 करने का बात लगातार पिछले कुछ सालों से प्रयासरत है। तो हम चाहेंगे कि गोविंद भैया आप अपना विचार देंगे कि यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए अगर ये तोहफा मिल जाए कि यहाँ पे ज़मीन, जो खेल का मैदान की बात हो रही है, अगर वो मिल जाए तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उन लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि गोविंद भैया अपना बात रखें। धन्यवाद सेवा जी। मैं यहाँ उपस्थित इस पंचायत के मुखिया जी, प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जी, तमाम वार्ड सदस्य, मैं जनप्रतिनिधि, तमाम जनमानस को मेरे ओर से हार्दिक बधाई एवं स्वागत। जैसा कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय हम लोग को है, लगभग 600 से ऊपर बच्चा यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ हम लोग को कमी खल रहा है कि अगर यदि हाई स्कूल हो जाता तो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई नहीं होता, आसानी से आदमी बच्चे जो है सो हाई स्कूल माने 10th का डिग्री यहाँ से हासिल हो जाता। अब रही बात ज़मीन की, तो हम अंचलाधिकारी से आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो ज़मीन आपने अन्य लोगों को बसाने की बात सोचे थे और चिन्हित किए हैं, उस ज़मीन को हम अपने ओर से और तमाम ग्रामीणों की ओर से आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि उक्त ज़मीन को माने हाई स्कूल का खेल का मैदान और उत्क्रमित मध्य विद्यालय को अपग्रेड करने सभी ग्रामीणों ने विचार रखा है। और हम लोग बहुत जल्द इस पर एगो ग्राम सभा भी किए हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग माने अंचलाधिकारी को अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह विनती करेंगे कि उक्त ज़मीन को उत्क्रमित मध्य विद्यालय को अपग्रेड करने के लिए और खेल मैदान के लिए हम लोग को अधिग्रहित करे। भैया हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग युवा हैं जो नौकरी का तैयारी करते हैं और फिज़िकली मॉर्निंग वॉक के लिए लोग भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एक बड़ा प्लेग्राउंड बनता है तो एक तोहफा होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, इस तरह से जब हो जाएगा तो सुबह सुबह में माने ऐसी कहीं कोई ऐसा जगह स्थल तो है ही नहीं, और इस तरह का जब जगह का चयन हो जाएगा तो मॉर्निंग वॉक में भी लोग अपना करेगा। दूसरी बात रह गया क्रिकेट का अपना खेलेगा या हॉकी खेले, जो अपना भी खेले, लेकिन जगह जब हम लोग को मिल जाएगा तभी तो ये सब चीज़ होना बहुत अत्यावश्यक है। तमाम बात रखने के लिए हम गोविंद भैया को धन्यवाद देते हैं। और अब आगे बात करेंगे हम, हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी भी उपस्थित हुए हैं, तो हम चाहेंगे मुखिया जी आप भी थोड़ा दो बात रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ बच्चे उनके खेल के मैदान के लिए जो हम लोग बात लगातार कर रहे थे, युवाओं के लिए बात कर रहे थे, तो ये तमाम बातें तभी हो पाएगी जब यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध रहेगा। और अगर मान लेते हैं कि सीओ साहब यहाँ के ज़मीन को अधिग्रहण करके वंचित परिवार को देने का बात रखेंगे, और यहाँ पे जो युवा हैं और जो हमारे सपना है हाई स्कूल करने का वो चला जाएगा, तो हम चाहेंगे कि मुखिया जी जो वंचित परिवार को यहाँ पे जो ज़मीन दिया जा रहा है और खेल का मैदान के लिए जो आज एक लड़ाई लड़ने का एक काम किए हैं, तो आप अपना विचार को रखिए और बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को। आज बहुत अहम बैठक थी इस पंचायत ग्राम चेगड़ो में, और सभी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण का सभी अभिभावक इस बैठक में भाग लिए।
और ये हमारे पंचायत के लिए खुशी की बात है कि जब से हम पंचायत 5 साल जीते हैं तब से हमने चेगड़ो पंचायत में देखें कि खेल का मैदान नहीं है। तो काफ़ी दिनों से मेरा ये माइंड में चल रहा था कि कहीं खेल का मैदान ज़मीन मिल जाए, और आज मिल गया है। और हमारे पंचायत के सभी अभिभावक और जनप्रतिनिधि आज बैठे हैं और बहुत बढ़िया विचार, आज हम लोग सीओ से जाकर मिलेंगे भी और इस ज़मीन का आग्रह भी करेंगे। यहाँ खेल मैदान निश्चित तौर से बनेगा और हाई स्कूल भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे, क्योंकि चेगड़ो शुरू से एक घना बस्ती है, घनी आबादी रहते हैं और स्कूल में हमेशा 600 प्लस बच्चा रहते हैं। और पंचायत से 6-7 किलोमीटर सरकारी स्कूल डुमरी में है, तो यहाँ के बच्चों को जाने में काफ़ी कठिनाई होता है। इसके लिए हमारा प्रयास है कि हर हाल में यहाँ खेल ग्राउंड बनाएंगे और हाई स्कूल के लिए हम लोग आगे आवेदन को देंगे। यहाँ से होगा, मंत्री जी से भी बात करना होगा, लेकिन प्रयास में रहेंगे तो हमको लगता है कि हाई स्कूल भी बनेगा और खेल ग्राउंड भी बनेगा। और वंचित परिवार को बसाने की बात हो रही है, तो उस पर आपका क्या विचार है? ये सीओ साहब से आग्रह करेंगे। डुमरी प्रखंड में बहुत गैरमजुरवा ज़मीन पड़ा हुआ है। हम सीओ साहब से आग्रह करेंगे कि सर इस स्कूल के नाम पे ज़मीन को हम लोग को आपका थोड़ा मदद चाहिए, और जहाँ वंचित परिवार के और कहीं देख लीजिए, हम आपकी भरपूर सहयोग करेंगे। वंचित परिवार भी हमारा परिवार है। डुमरी प्रखंड में कहीं और देखेंगे जगह, जहाँ उचित जगह रहेगा वहाँ पे दिया जाएगा। इस जगह पे हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे कि ये स्कूल और ग्राउंड के लिए ही रहना दिया जाए। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, चेगड़ो पंचायत के तमाम लोग यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर के दूरी में एक बड़ा खेल का मैदान नहीं है। मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग यहाँ जा नहीं पाते हैं, महिलाएं जा नहीं पाती है। तो अगर आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो हमको लग रहा है कि पंचायत वासियों के बहुत बड़ा तोहफा होगा। लेते हैं कि मेंटली के साथ साथ फिजिकली अगर उन लोग तैयारी करने का बात होगा बच्चों का, तो ये बहुत बड़ा उन लोग को सौभाग्य होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अगर ये हो जाता है तो पंचायत के लिए बहुत बड़ा उपलब्ध हासिल होगा और आने वाला पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। और इस तरह से कार्य होना चाहिए पंचायत में, और सभी जनप्रतिनिधि और अभिभावक का सहयोग की ज़रूरत है। तमाम बात रखने के लिए हम मुखिया जी को धन्यवाद देंगे। सभी ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों को मेरा सहयोग मिला, और ऐसे सहयोग मिलेगा तो कार्य निश्चित रूप से होगा। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चूँकि सरकारी स्कूल में हमारे 600 से ऊपर बच्चे हैं और लगातार ये लॉकडाउन में जो स्थितियां आई उत्पन्न हुई है, उससे काफ़ी बच्चे सरकारी विद्यालय में आके नामांकन करवाएं। तो हम उनसे चाहेंगे कि जो बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं और खेल का मैदान नहीं है, तो इस विषय में चूँकि आप प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहते हैं? आप अपना विचार रखें। उपस्थित सभी को मेरे तरफ से बड़े को प्रणाम, छोटों के शुभ आशीर्वाद। आज हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पीछे सरकारी ज़मीन, गैरमजुरवा ज़मीन हम लोग को चिन्हित नहीं था, जानकारी नहीं था। विद्यालय बना है वो भी दान दिया हुआ ज़मीन में बना हुआ है, जानकारी में हम लोग को पहले नहीं था, इसलिए बुजुर्ग लोग दान में दिए हैं। और अभी जब चिन्हित हुआ है तो विद्यालय का एक मांगा गया था कि आप लोग कहीं गैरमजुरवा ज़मीन है तो उसका जानकारी दीजिए ताकि हाई स्कूल बनने में सुविधा। एक हम लोग ने नक्शा बना के दिए थे, मेरा विद्यालय से पोषक क्षेत्र की दूरी में कितना अगल बगल के हाई स्कूल हैं, एक हम लोग नक्शा बना के विभाग को दिए हुए हैं। लेकिन ज़मीन नहीं रहने के चलते हमारा विद्यालय आज हाई स्कूल नहीं बन पाया है। अब सीओ साहब के से आपका कहना है कि ज़मीन नहीं रहने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ, पर अभी जिस तरह से अभी पता चला, ताज़ा खबरों के हिसाब से पता चला हम लोगों की सीओ साहब खुद चिन्हित कर रहे हैं और 3 एकड़ से ज़्यादा जरूरी है। आरटीई की बात करें तो कोई भी हाई स्कूल चलाने के लिए 2 एकड़ से ऊपर ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो हमें उपलब्ध हो चुका है। तो अब ज़मीन का उपलब्ध हो गया है, तो आप इस पर क्या रखेंगे? अब हम लोग आगे इसको विभाग को प्रक्रिया पर हम लोग आवेदन देंगे कि मेरा हम लोग का ज़मीन का चिन्हित हो चुका है, आप इस प्रक्रिया पर आगे इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देवेंद्र जी को, जो हमारे उत्क्रमित विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना बात रखा और साथ ही साथ हम यहाँ के ग्रामीणों को से बात करने का प्रयास करेंगे। और हमारे सम्मानित चचा यहाँ तिलकचंद महतो जी हैं, जो हमारे अभिभावक के रूप में हैं, और इन तमाम चीज़ों के बारे में कुछ अपना विचार रखें तो बहुत आभार हम रहेंगे। तमाम ग्रामवासी, मुखिया जी, पंचायत समिति बड़ा उत्साहित हैं इस बात को लेकर के कि हमारे यहाँ
एक मध्य विद्यालय उत्क्रमित है, उस विद्यालय को हाई स्कूल की ज़रूरत तो है ही, साथ साथ इस अगल बगल 5 से 7 किलोमीटर के दूरी पर ही हमारे जगह से हाई स्कूल है, जहाँ बच्चियों के जाने में बड़ा सुविधा है। बच्चे लोग तो किसी तरह चल भी जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जगह में हाई स्कूल होना नितांत आवश्यक है। और साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि विद्यालय के साथ साथ खेल मैदान जब तक नहीं रहे तो वहाँ का विद्यालय उस स्तर पर नहीं जा पाएगी जो देश के अन्य स्थानों में हुआ करता है। तरह तरह के खेलें हैं, बच्चियां लोग यहाँ खेल नहीं पाती है, लड़के लोग खेल नहीं पाते हैं, कारण कि ग्राउंड नहीं है। तो ग्राउंड का तभी हमारे यहाँ सीओ साहब बड़ी अच्छा एक जरिया निकाले, जो इस जरिया से हम लोग को अभी हम लोग को पता चला कि सरकारी भूमि हम लोग के यहाँ पड़ा हुआ है, जिसमें हम हाई स्कूल और खेल का मैदान दोनों हमारा चल सकता है। जितना ज़रूरत है खेल के मैदान की, जितना ज़रूरत है विद्यालय के, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस जगह पर हाई स्कूल और खेल का मैदान का कार्य जो हम ग्रामीण चाह रहे हैं, और यह देश के होने वाले नए नए बच्चे, नए नए लड़की जो आगे स्तर पर जा सकती है, देश विदेश में वो लोग अपना नाम को रोशन कर सकती है। तो बिना खेल का रोशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर विद्यालय के साथ साथ यहाँ खेल के मैदान आ जाए, और सीओ साहब इस पर जो पूर्व में हम लोग का लिखित आगे बढ़ाया गया है उनको पूर्ण किया जाए, जिससे हमारे गांव का उन्नति हो और चारों तरफ का इस बात का चर्चा में आवे कि सीओ साहब जो यहाँ पर आए हैं तो एक बहुत अच्छे काम करके जा रहे हैं, उनका नाम भी रहेगा और हम लोग को उसको तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करेंगे। चाचा, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। चूँकि हमारे गांव के आप सम्मानित हमारे अभिभावक भी हैं और साथ ही साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आप शिक्षक के रूप में भी रह चुके हैं, तो अगर आपके रहते अगर ये हाई स्कूल बन जाती है और सारे जो बच्चे, जैसे भी आपने अब बात रखा कि बाहर में बच्चियों को जाने में बहुत दिक्कत होती है, और साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि कहा जाता है कि खेलेगा तो खिलेगा, मगर यहाँ खेल का अभाव है, खेल का मैदान का अभाव है, तो जिसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। उन लोगों को जैसे नौकरी का तैयारी करते हैं, फिजिकली दौड़ निकालते हैं आर्मी में जाने वाले लोग, तो उन लोग को भी तैयारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है, तो इस पर आप क्या विचार देंगे? हाँ, एक बात और आई है कि सुबह का जो हमारे यहाँ फिजिकली ज़रूरत है, हर बच्चों का जो कोर्स की तैयारी कर रहे हैं शिक्षा का, उनको खेल का भी तैयारी होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर लोग बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, सुबह में टहलने आते हैं और उन लोग अपना योगा का अभ्यास करते हैं। उस तरह का ऐसा कोई मैदान नहीं है। अगर इस तरह का मैदान हमारा यहाँ हो जाता है तो एक नहीं अनेक तरह का यहाँ के लोगों का सुविधा होगी और अनेक तरह से लोग यहाँ से प्रशिक्षित हो जाएंगे। योगा का भी यहाँ बड़ी अच्छी यहाँ समाधान हो जाएगा, लोग अपना करते रहेंगे और बहुत तरह का बीमारी भी इस योगा से लोग को दूर हो रहा है। इसलिए इसे हम चाहेंगे कि ये बहुत विस्तृत है और बच्चों के लिए खास करके जो बच्चे सुबह में आते हैं, अपना क्रीड़ा करते हैं, तरह तरह के खेलों के, जैसे विदेश में खेल और देश विदेश का खेल है, उन खेलों में भाग लेने के लिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तरह तरह की खेलें हैं। बच्ची लोग का भी बहुत अभाव है खेल में, और इसकी जानकारी के लिए हम तो पहले हम लोग करते थे, लेकिन थोड़ा सा मैदान था वहाँ पर हो नहीं पा रहा था। बड़ी खुशी की बात है कि आज लोगों के मन में ऐसा विचार आया है। ये तो बड़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब नहीं हो पाया इससे हमको कोई खास ये नहीं है, अब हो जाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर के हम सभी ग्रामीणों से आग्रह करूँगा कि इसमें तन मन धन से लग करके इनको जहाँ तक हो सके, चाहे उसमें अपना किसी तरह का योग्यता के अनुसार अपना इसमें
अगर पूंजी भी लगे तो लगा करके ही इनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में होने वाले बच्चियों को बहुत तरह का फ़ायदा होगा और इस फायदा से सबका फ़ायदा होगा। चाचा, हम पूछना चाहेंगे कि सभी लोग का राय है कि यहाँ खेल का मैदान होना चाहिए, है ना, मगर यहाँ सीओ साहब का सख्त वहाँ पे अधिकारी लोग यहाँ वंचित परिवार को बसाने की बात कर रहे थे। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसे हम लोग आग्रह करेंगे सीओ साहब से कि आप जो वंचित लोगों को यहाँ बसाने के कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे मतलब डुमरी प्रखंड आपके अधीन है। डुमरी प्रखंड के बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर इस तरह का भूमि है, लेकिन हमारे यहाँ जो खेल और ये आपका ग्राउंड का जो कमी है, हाई स्कूल के जो कमी है, उनको पूर्ति के लिए जगह को छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोस्तों से आग्रह यही करेंगे कि यह वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और तमाम हमारे चेगरो पंचायत के जो डिजिटली सोशल मीडिया में रहते हैं, तो हम ये वीडियो बहुत जल्द सोशल मीडिया में डाल देंगे और तमाम जितने भी हमारे हैं सभी लोगों को यह बात फैलाई जाए कि यहाँ पे जो वंचित परिवार को रखने की बात हो रही है। देखिए, जब बाहर वालों को तब हम जगह देंगे जब हमारे घर वाले पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। अभी हमारे यहाँ पे उत्कर्मित विद्यालय 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लगभग 600 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। बगल में हमारा 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में हाई स्कूल चल रहा है, वहाँ पे भी खेल का मैदान नहीं है। पूरे पंचायत में अगर 4 से 5 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पे खेल का मैदान नहीं है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।